वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, एस्टेट हरियाणा, सीटी। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट शीतला हॉस्पिटल, ऑपोजिट सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ये कौन सा पार्ट है बेटा? थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन। कह रहे रोहन एंड सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। रोहन इन्वेस्ट रुपीज 4,000 फॉर 8 months एंड सोहन इन्वेस्ट रुपीज 5,000 फॉर 6 months। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। कह रहे रोहन और सोहन ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें रोहन ने 4,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, जबकि सोहन ने 5,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। तो कह रहा है बताओ उनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। आपको पता है बेटा, जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ा हमने कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका हम टाइम के साथ गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? प्रॉफिट का रेशो। याद रखना क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट का रेशो। हमारे पास दो शख्स है, रोहन और सोहन। इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें हम तो रोहन ने कितना इन्वेस्ट किया बेटा? 4,000 रुपए और सोहन ने 5,000 रुपए। तो आप कहोगे रोहन का 4,000 रुपए, सोहन का 5,000। टाइम की बात करें तो आप कहोगे रोहन ने कितने महीने के लिए लगाया बेटा पैसे? 8 महीने के लिए, और सोहन ने 6 महीने के लिए। तो आप कहोगे इसके 8 महीने, इसके 6 महीने, इनको गुणा करेंगे तो किसका रेशो आएगा बेटा? आपका प्रॉफिट का। तो आप कहोगे ये हो गया 4,000 इंटू 8, वो हो गया 5,000 इंटू 6। काट लो, 1 2 3, 1 2 3, काटोगे ये आ गया 2 पे, ये गया 3 पे। तो 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो निकल के क्या आया रेशो बेटा? 16 रेशो 15। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? सी। कौन सा ठीक होगा? सी। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसका रेशो आएगा बेटा? प्रॉफिट का। किस बंदे ने कितने समय के लिए पैसा लगाया उस पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुरभि एंड स्वाति स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। सुरभि इन्वेस्ट रुपीज 8,000 फॉर 6 months एंड स्वाति इन्वेस्ट रुपीज 7,000 फॉर 4 months। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। कह रहा है सुरभि और स्वाति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सुरभि ने 8,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए और स्वाति ने 7,000 रुपए लगाए 4 महीने के लिए। तो कह रहा है उनके इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट का रेशो वो बताइए। तो आप कहोगे सुरभि, और इधर कौन है बेटा? स्वाति। इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सुरभि ने कितना इन्वेस्ट किया बेटा? आप कहोगे सर 8,000, और स्वाति ने 7,000। आप कहोगे सर 8,000 इसका, 7,000 इसका। टाइम की बात करें तो सुरभि ने कितने समय के लिए लगाए बेटे पैसे? 6 महीने के लिए, और स्वाति ने 4 महीने के लिए। तो आप कहोगे 6 महीने इसके, 4 महीने इसके। इनको गुणा करेंगे तो किसका रेशो आएगा बेटा? प्रॉफिट का। किसका? प्रॉफिट का। तो आप कहोगे 8,000 इंटू 6, उधर 7,000 इंटू 4। काट लो, काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 6 दूनी 12 रेशो 7। क्या निकल के आया बेटा? 12 रेशो 7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? सी। कौन सा ठीक होगा? सी, 12 रेशो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। राम इन्वेस्ट रुपीज 5,000 फॉर 4 months एंड श्याम इन्वेस्ट रुपीज 6,000 फॉर 10 months। दे रिसीव्ड रुपीज 1,600 एज प्रॉफिट। फाइंड द शेयर ऑफ राम। कह रहा है राम और श्याम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट कितना किया राम ने? 5,000, और श्याम ने बेटा 6,000। तो आप कहोगे 5,000 और 6,000। टाइम की बात करें, राम ने कितने समय के लिए पैसा लगाया है? 4 महीने के लिए, और शाम ने 10 महीने के लिए। आप कहोगे 4 और 10, इन दोनों का गुणा करें तो क्या निकल के आएगा? आप कहोगे सर प्रॉफिट का रेशो। क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट का रेशो। तो आप कहोगे 5,000 इंटू 4, उधर 6,000 इंटू 10। 1 2 3, 1 2 3। आप काटोगे, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। ठीक है बेटा, तो आप कहोगे ये आ गया 5 दूनी 10, और ये आ गया 30। काटोगे तो 1:3। क्या आ गया बेटा? 1:3। तो पैसा किस रेशो में बटेगा? 1:3 में।
जबकि आप बोलोगे तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 और 3 4, और 4 को उसने क्या बोला बेटा, 1600। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 400। क्या हुआ बेटा, 400। और आपसे किसका शेयर पूछा है, राम का। तो 1 का मतलब क्या था, 400, और 3 का मतलब क्या हुआ, 1200। तो आपसे किसका पूछा है, 1 का, यानी कि राम का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, इसमें शायद रेशो ही दिया है, तो आप रेशो कर लो, 1:3। ऑप्शन में वो नहीं दिया इसने, ठीक है बेटा। लेकिन वैसे आंसर कितना होगा, 400। इसने रेशो पे ऑप्शन छोड़ दिए, तो 1:3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। ए इन्वेस्ट ₹6,000 फॉर 5 months and B invest ₹50,000 for 8 months. They receive ₹20,000 as profit. Find the share of A. आप कहोगे ए बी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, ए ने कितने रुपए लगाए बेटा, 6,000 रुपए। बी ने कितने लगाए, 15,000। ए ने कितने दिन के लिए लगाए, टाइम की बात करें तो ए ने लगाए हैं 5 महीने के लिए, और बी ने लगाए बेटा 8 महीने के लिए। आप इनको गुणा करोगे तो किसका रेशो आएगा बेटा, प्रॉफिट का। किसका रेशो आएगा, प्रॉफिट का। तो कहोगे आप 6,000 इंटू 5, उधर कहोगे 5,000 इंटू 8। काट लो, 1 2 3, 1 2 3 काटोगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटोगे 1 और 4, तो 1:4। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 5 यूनिट। और 5 यूनिट किसके बराबर है बेटा, 20,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आई, आप कहोगे सर 4,000। किसके बराबर बेटा, 4,000। और किसका शेयर पूछा आपसे, एक। तो 1 का मतलब कितना हुआ, 4,000। कितना हुआ बेटा, 4,000। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए। कौन सा होगा बेटा, ए। ठीक है बेटा, याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसका रेशियो निकल के आता है, प्रॉफिट का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹3,000 आफ्टर 4 months बी जॉइंस ए विद ₹9,000 एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। कह रहा है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कह रहा है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए के साथ, 3,000 रुपए के साथ। ठीक है, कह रहा है 4 महीने बाद किसने ज्वाइन करा, बी ने, कितने रुपए के साथ, 9,000 के साथ। टाइम की बात करें, किसने ज्वाइन किया बेटा, बी ने। और आपसे प्रॉफिट जो पूछा है वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में। तो आप कहोगे ए का जो पैसा है वो तो पूरे साल चला है, यानी कि 12 के 12 महीने। तो ए का टाइम तो हो गया 12। बी का कितने महीने चला है, आप कहोगे सर 8 महीने। याद रखना, 4 महीने बाद ज्वाइन किया है। जो इससे पिछले क्वेश्चन थे उसमें वो खुद कह रहा था कि 6,000 लगाए 5 महीने के लिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बी है उसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, किसको, ए को। तो ए यही तो कहेगा कि भाई मेरा तो पूरे 12 के 12 महीने पैसे चला है, तू 4 महीने बाद आया, तो कितने महीने बचे बेटा, 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने। तो आप कहोगे इसके कितने, 8 महीने। अब आप गुणा करोगे तो कहोगे 3,000 इंटू 12, उधर 9,000 इंटू 8। ये किसका रेशो आएगा, काटोगे तो प्रॉफिट का। किसका बेटा, प्रॉफिट का। तो आप कहोगे ये 1 पे, ये 3 पे, इसको काटो 1 पे, ये 4 पे, काटोगे तो ये 1 पे, ये 2 पे। तो क्या रेशो निकल के आया बेटा, 1:2। क्या निकल के आया, 1:2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, डी। कौन सा ठीक होगा, डी। याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकल के क्या आएगा, रेशो बेटा, प्रॉफिट का। तो आप कहोगे 3,000 इंटू 12, उधर 9,000 इंटू 8, काटोगे ये 3,000 1 पे गया, ये 3 पे गया, फिर काटोगे इधर 4, फिर काटोगे 1:2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट ₹2,000 for 6 months, B invest ₹3,000 for 9 months. They received ₹2,600 as profit. Find the share of A. कह रहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कितने रुपए लगाए बेटा, 2,000 रुपए। बी ने कितने लगाए बेटा, 3,000 रुपए। ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट। टाइम की बात करें, ए ने कितने समय के लिए लगाए बेटा,
6 महीने के लिए। बी ने कितने समय के लिए लगाए बेटा? 9 महीने के लिए। आप इनको गुणा करोगे तो किसका रेशो आएगा बेटा? प्रॉफिट का। तो आप कहोगे 2000 इंटू 6, उधर कहोगे 3000 इंटू 9। काटोगे 1 2 3, 1 2 3, काटोगे ये गया 2 से, काटोगे वो 3 से, 2 पे, ये 3 पे, तो इधर आ गया 4, उधर 9। किस रेशो में बटेगा बेटा पैसा? 4:9 में। किसमें? 4:9 में। तो टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ? 13 यूनिट। 13 यूनिट को उसने क्या बोला है बेटा? 2600। तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 2600 बटे 13, यानी कि 200। आपसे किसका पूछा है बेटा उसने? ए का। तो इसको करोगे 200 से गुणा, तो कितना आएगा बेटा? 800। कितना रुपए आएगा? 800। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? सी। कौन सा ठीक होगा? सी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।